हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था सेंटेंस और इट्स टाइप्स। ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे, 3 तरीके के: अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और उसके बाद हमने सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि हमने सेंटेंस को 2 टुकड़ों में बांटा था। एक हिस्सा सब्जेक्ट का हमने किया था और एक प्रेडिकेट का किया था। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने कहा था कि जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमारी शुरू होती है, वहीं से हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा चालू हो जाता है और उसके पहले का जो भी हिस्सा होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। उसमें नाउन या प्रोनाउन 2 रूप में होता है। आज हम लोग चलेंगे, आज देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है उसके भी कई टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके भी कई टुकड़े हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे, उसका सबसे पहला हिस्सा होता है, उसमें एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड। ठीक है, क्वालिफायर और मेन वर्ड ये हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं और उसके बाद से हमारी जो वर्ब है वो शुरुआत हो जाती है, तो वहीं से हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा क्वालिफायर होता है वो मोस्टली होता क्या है? या तो कोई हमारा प्रोनाउन होगा और या तो कोई आर्टिकल होगा, ए, एन, द, इनमें से कोई एक होगा। और उसके बाद में हमारा जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड हमारा नाउन के रूप में हो जाता है। या तो कोई वो प्रॉपर नाउन होगा या तो कोई कॉमन नाउन होगा। एनी टाइप्स ऑफ नाउन में से कोई ना कोई एक नाउन ही होगा जिसको हम लोग मेन वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वालिफायर है वो नाउन से पहले शुरू होता है और क्वालिफायर के बाद जो मेन वर्ड हमारा होता है उसमें नाउन आ जाता है और उसके बाद हमारा सेंटेंस जो है वो पूरा होता है प्रेडिकेट यानी वर्ब को लेते हुए। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पहले से लिख करके रखा है, सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा क्वालिफायर और मेन वर्ड में हमारा आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ए, तो ए हमारा एक आर्टिकल है, गर्ल प्लेस। तो गर्ल हमारा क्या है? ये कॉमन नाउन हमारा, इसमें इस नाउन से पहले हमारा ये आर्टिकल आ गया है, तो ये हमारा क्वालिफायर हो गया। मेन वर्ड में हमारी गर्ल और प्लेस, ये इतना हिस्सा हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा? ये देखते हैं कि एन एलिफेंट रन्स। ठीक है, एन भी हमारा क्या है? आर्टिकल है, एलिफेंट हमारा एक नाउन है और उसके बाद में यहाँ से हमारी जो वर्ब शुरू होती है ये आ जाती है किसके अंतर्गत? प्रेडिकेट के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस बॉय रीड्स। ठीक है, ये भी हमारा प्रोनाउन है। क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। बॉय हमारा क्या है? नाउन है और उसके बाद में रीड्स हमारी क्या है? ये वर्ब को लेते हुए प्रेडिकेट का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे और हम लोग चलेंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं अब हम क्या देखते हैं कि क्वालिफायर को हटाते हैं अगर हम, तो हमें क्या देखते हैं कि मेन वर्ड के बाद में हमको कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनको हम लोग कैसे कहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मेन वर्ड में हम यहाँ पे देख रहे हैं वॉकिंग, स्विमिंग। आप लोग जानते होंगे जीरन में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगा होता है और जीरन का जो निर्माण हमारा होता है उसको हम कहाँ से बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। या इसको हम ये कहें कि आईएनजी फॉर्म भी होता है। इसका मतलब होता है ना या, करते हुए या के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है वॉकिंग, इसको हमने मेन वर्ड में रख दिया। किस में रख दिया? मेन वर्ड में रख दिया, क्योंकि ये जीरन की तरीके से काम करने लगा। और जीरन में हमेशा जब कहीं बन जाता है किसी सेंटेंस में जीरन, तो वो सेंटेंस की शुरुआत करने लगता है एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसको क्या किया? वॉकिंग को हमने मेन वर्ड में रखा। उसके बाद फिर आता है कुछ हिस्सा। इस इसके अंतर्गत क्या जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन आ जाती है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल में इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा हिस्सा क्या हो गया? इतना हिस्सा ये मॉडिफायर प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में आता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हमारी वर्ब होती है इज यूजफुल। ये हमारा वर्ब का हिस्सा प्रेडिकेट का शुरू हो गया, यहाँ से हो जाकर के हमारा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन वर्ड के बाद में मॉडिफायर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में प्रेडिकेट का हिस्सा, जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्विमिंग इन अ लार्ज रिवर इज डेंजरस। ठीक है, तो ये स्विमिंग भी हमारा क्या है? जीरन है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी से इसका निर्माण होता है, सेंटेंस के शुरुआत में लगता है और यहीं से हमारा सेंटेंस शुरू हो जाता है। और उसके बाद में हमारा इन ए लार्ज रिवर, ये हिस्सा हमारा हो गया आपका मॉडिफायर प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में आता है इज डेंजरस, यानी यहाँ से हमारी जो वर्ब शुरू होती है, ये सेंटेंस हमारा इतना जाकर के पूरा होता है और ये हिस्सा आता है हमारा किसमें? प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाता है। अगला दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं? अगला क्या कर हमारा सब्जेक्ट के अंतर्गत 3-4 वर्ड और आ जाते हैं। उनमें सबसे पहला हमारा आता है डिटर्मिनर, उसके बाद में फिर आता है क्वालिफायर जिसमें कोई एडजेक्टिव रखा होता है, और उसके बाद मेन वर्ड होता है। आप जानते हो कि मेन वर्ड में कोई ना कोई नाउन होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रेडिकेट का हिस्सा हमारा शुरू हो जाता है।
अब बात आती है यहाँ के ऊपर कि डिटर्मिनर पे हमने जैसे पहले पढ़ा है कि इसमें कोई आर्टिकल होगा, ए एन का, जैसे कोई एक ऐसा हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, नियरनेस एक्सप्रेसिंग वाला कोई वर्ड ऐसा हो सकता है, और उसके बाद में हमारा जो क्वालिफायर होगा उसमें कोई ना कोई क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्या चीज़ है? एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में जब आता है तो अपने नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, जो उसकी क्वालिटी या उसकी विशेषता को बता देता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इतना आप लोग जानते हैं कि हमारा जो विशेषण होता है वो किसी न किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, ए गुड बॉय सक्सीडेड, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल हो गया। गुड हमारा जो क्या वो क्या हो गया, क्वालिफायर के अंतर्गत एक आने वाला एडजेक्टिव हो गया। बॉय नाउन हमारा हो गया और सक्सीडेड मेन वर्ब हमारी शुरू होती है, इससे ये हमारा हिस्सा प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, एन ओल्ड मैन क्राइड, एन एक आर्टिकल, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया जो मैन की विशेषता को बतलाता है, क्राइड ये हमारी वर्ब होगी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस पूरा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द टॉल बॉय जंप्ड, ठीक है, द हमारा आर्टिकल है, टॉल हमारा एडजेक्टिव है जो कि किसके अंतर्गत आता है, क्वालिफायर के अंतर्गत आता है, और बॉय हमारा नाउन है, जंप्ड ये मेन वर्ब है। इस तरीके से प्रेडिकेट का हिस्सा तुम्हारा हमने शुरू से ही आपको बताया है कि जो वर्ब होगी वहीं से होता है, और इसके पहले ये इतनी सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल हमारा आता है कि अगर हमारा किसी सेंटेंस में डिटर्मिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड के बाद में थोड़ा सा पार्ट और आ जाए जो कि एडजेक्टिव को लेता हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और उसके बाद में सेंटेंस हमारा आता है वर्ब के साथ में, वो हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा पूरा करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस सेंटेंस में हम देखते हैं, डिटर्मिनर में आर्टिकल हमने जैसे बताया आपको, कोई ना कोई पॉजिटिव केस में प्रोनाउन भी हो सकता है, ऐसे भी कोई प्रोनाउन हो सकता है, जैसे द यंग बॉय इन द रूम इज बॉयज, ठीक है। द हमारा आर्टिकल है, क्वालिफायर के अंतर्गत हमारा यंग हो गया जिसमें कोई एडजेक्टिव आता है, उसके बाद बॉय हमारा नाउन है, इन द रूम ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो 3 वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, तो फ्रेजल हो जाता है, और उसके बाद हमारा इस वॉइस से हमारा सेंटेंस पूरा होता है, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमारे डिटर्मिनर के अंतर्गत हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन आया है हिज, जो कि ही का है, हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज एडॉप्टर, ठीक है। तो इन दिल्ली क्या हो गया हमारा, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, और इस एडॉप्टर हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा पूरा करते हुए सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाता है। अगला और लास्ट हमारा है, द ग्रीन मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का हिस्सा पूरा हुआ। कौन सा हिस्सा, सेंटेंस में सब्जेक्ट का हिस्सा पूरा हो गया। अब बात आती है हमारा दूसरा पार्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो हमने आपको बताया कि वर्ब के बाद से ही हिस्सा हमारा पूरा सेंटेंस का प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है, लेकिन वर्ब के बाद भी तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उनको किस में हम रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। कायदे से समझते चलिएगा ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। आगे चलते हैं, हमारा क्या है, सब्जेक्ट तो जैसे है वैसे है, हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा कैसे हो जाता है। हमने कहा था आपको सेंटेंस में जैसे ही वर्ब की शुरुआत मिली, वर्ब का प्रेडिकेट का हिस्सा वहीं से शुरू होता है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब के जस्ट बाद में फुल स्टॉप रखा होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट भी रखा होता है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का हिस्सा हमारा क्या जाता है, वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। और मेन वर्ब के बाद अगर हमारा कोई सेंटेंस रखा होता है, कोई वर्ड ऐसा रखा होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम सामने देखते हैं, क्या है हमारा, गोपाल रीड्स ए बुक। अब अगर ए बुक इसमें नहीं होती, ठीक है, तो ये हिस्सा हमारा गोपाल रीड्स क्या हो जाता है, हमारा ये भी यहीं पे सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता। तो रीड्स हमारी वर्ब होकर के प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाती, गोपाल हमारा सब्जेक्ट में आ जाता। लेकिन ए बुक एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रेडिकेट के अंतर्गत अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हमारा वर्ब का आता है और दूसरा हिस्सा हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट का आता है। अब दोस्तों अगला हम क्या देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, हमसे देखते हैं कि सेंटेंस में हमारे 2 ऑब्जेक्ट एक साथ में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट हमारे एक साथ में आ जाते हैं। उस केस में हमको क्या करना है कि प्रेडिकेट के अंतर्गत जो 2 ऑब्जेक्ट हमारे आएंगे, उनमें से पहला ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो दूसरा होता है हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में हम देखते हैं, आई ये मोहन ए बुक, ठीक है। इतना हिस्सा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट में हो गया। सब्जेक्ट में कोई नाउन प्रोनाउन आता है,
वर्ब में हमारी मेक वर्ब आ जाती है, और उसके बाद फिर हमारा एक नाउन आता है। अक्सर क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आता है उसमें कोई ना कोई प्रोनाउन हमारा पॉजिटिव केस में होता है या तो कोई नाउन होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या होता है सेंटेंस का हिस्सा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो सेंटेंस में आता है और वहीं पे हमारा सेंटेंस जाकर के पूरा हो जाता है। तो क्या हो गया, आई गेव मोहन ए बुक। ए बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से शी टोल्ड हर सन ए स्टोरी, ठीक है। तो शी प्रोनाउन सब्जेक्ट में, टोल्ड वर्ब हो गई हमारी, हर सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए स्टोरी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे सीधा सा हिस्सा है सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट जो हमारा होता है। प्रेडिकेट में बहुत बार आप क्या देखते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, किसी इन्फिनेटिव या जीरन से शुरू होता है, ठीक है। तो जीरन और इन्फिनेटिव दोनों को हम लोग किससे बनाते हैं, मेन वर्ब से ही बनाते हैं, और वो एज ए नाउन या एज एन ऑब्जेक्ट काम करने लगता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं ऑब्जेक्ट में जीरन होता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लगाते हैं अगर किसी में, उसमें तो हमारा जीरन बन जाता है, और हिंदी में उसका मतलब होता है ना या के लिए, ठीक है, ना या के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्या है, सब्जेक्ट में ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी, ठीक है। ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब में आ जाती है, और प्लेइंग हॉकी हमारा क्या हो गया, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लेइंग हो गया, क्योंकि जीरन से हमने इसको बना दिया और ऑब्जेक्ट में अंतर्गत ले जाकर के सेंटेंस को पूरा करता है। अगला हमारा क्या है, सीता डिड नॉट लाइक स्विमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरन बनता है और यहाँ से सेंटेंस हमारा पूरा होता है। अगली चीज़ हमारी क्या होगी, अगला हमारा जीरन के तरीके से फिर हमारा क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद कोई कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट हमारा क्या करता है, सेंटेंस को पूरा कर लेता है, और बहुत बार हमने देखा कि कंप्लीमेंट में कोई नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, ऑब्जेक्ट में आ गया, पॉजिटिव केस के साथ में आता है, ए लायर एक हमारा नाउन हो गया क्योंकि हमारा कंप्लीमेंट के अंतर्गत आ जाता है। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है, हिज वर्ड्स फिल्ड हिम विद फेयर, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड वर्ब हो गई, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और विद फेयर हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज के अंतर्गत आकर के सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हिस्से आपका क्या होता है, सेंटेंस का पूरा होता है। हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी इसमें सेंटेंस को समझने के लिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें, इससे थोड़ा सा स्पीड हमारी ज़्यादा है इसमें, इसको जल्दी से हमने कवर किया है। आगे की वीडियोस हम आपको बहुत ही डिटेल में लेकर के चलेंगे और क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, उसमें नाउन को हम उठाएंगे, उसको डिटेल में जानेंगे और आगे चलते चलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद तो आएगा ही आएगा क्योंकि आपका नॉलेज काफ़ी इससे वास्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कम से कम अपने 4 खास दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिए, उनको भी जोड़िए, क्योंकि ज्ञान फैलाना ही हम सबका मोटो और मकसद होना चाहिए, और उसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू।